अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि डेविड सैक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मार्केट पे मैनिपुलेशन हो सकती है और कुछ अच्छी खबर भी आ सकती है और बुरी खबर भी। फंडामेंटली बहुत अच्छी खबर है, मार्केट में मैनिपुलेशन भी कल जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हुई थी, लेकिन उन्होंने जो फंडामेंटली बहुत अच्छी चीजें बताई हैं कुछ मैं आपके साथ शेयर One of the things that the president instructed us to do was to evaluate the idea for a Bitcoin reserve, and so that is one of the things. That's one of the first things we're going to look at as part of the internal working group in the administration. So as soon तो बेसिकली बिटकॉइन रिजर्व जो है इसके हवाले से वन ऑफ द फर्स्ट थिंग होगी इस कमेटी का काम, जो कि वो इस चीज़ को करेंगे और ये फंडामेंटली बहुत बुलिश न्यूज़ है। और बिटकॉइन के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें हैं। बिटकॉइन एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एसेट है, मैनिपुलेशन होकर वीक हैंड्स को बहुत बुरी तरह से झंझोड़ा गया है पिछले कुछ दिनों में, और ये हमेशा होता है जैसे ही बुल साइकिल का आप कह सकते हो कि बनाना जोन आने वाला होता है, उससे पहले लोगों में जो है फिर से एक दफ़ा फेयर क्रिएट किया जाता है ताकि वीक हैंड से आसानी से जो है सस्ते दामों माल को उठाया जाए और फिर दोबारा से आप कह सकते हैं बड़ी वेल्स के पास ये चीज़ आ जाती है। तो बिटकॉइन जो है जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 97,000 से नीचे गिरा है, और बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि बिटकॉइन इज एन एक्सीलेंट स्टोर ऑफ वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली उस टाइम पे मैनिपुलेशंस हो रही थी। बाय द वे, जो लोग इथीरियम को होल्ड करते हैं, बी वेरी केयरफुल। इथीरियम की सप्लाई दोबारा से प्री मर्ज से ऊपर हो गई। जब इनका मर्ज हुआ था उसके बाद डिफ्लेशनरी और ये सारा कुछ जो हुआ था आप देख सकते हैं, ईट स्किन वगैरह पे आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। तो अगर सप्लाई ज़्यादा होगी और अगर डिमांड उतनी नहीं होती है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इथीरियम की प्राइस गिर सकती है। बी वेरी केयरफुल। और रिपल के हवाले से भी खबर यही है कि रिपल का जो है वो लेजर उनका वो डाउन हो गया था काफ़ी देर के लिए, अभी हाल ही में जो है दोबारा से उसने वर्क करना शुरू कर दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि XRP दुनिया का जो है निज़ाम बदलेगा, ट्रांजैक्शन ठीक है, कुछ पोर्शन उसका हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हाँ भाई पूरी दुनिया का ये काम करेगा। तो उसके अलावा साउथ डकोटा जो है वो लाइकली है कि फर्स्ट स्टेट बने जो कि पास करे स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को। तो ये फोमो स्टार्ट हो चुका हुआ है बिटकॉइंस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का, और आने वाले दिनों में ये सिर्फ एस्केलेट होगा और आपको मार्केट में इतना बिटकॉइन नहीं मिलेगा और बिटकॉइन की प्राइस जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकती है। और यही सिनारियो सोलाना के साथ है। सोलाना के ETF के हवाले से मार्केट में बहुत ज़्यादा क्यासराई की जा रही है, और सोलाना क्योंकि एक छोटा एसेट है तो उसकी प्राइस जो है बेसिकली वो ज़्यादा इन्फ्लेट हो सकती है, क्योंकि बिटकॉइन अराउंड $2 ट्रिलियन का है तो उसकी प्राइस मूवमेंट के लिए उतना कैपिटल भी आता है, तभी प्राइस जो है उसकी इन्फ्लेट हो सकती है। लेकिन सोलाना क्योंकि अराउंड 100 सम बिलियंस का है, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी इंस्टीट्यूशनल पैसा आएगा ज़्यादा तो उसकी प्राइस ज़्यादा इन्फ्लेट होगी कंपेयर टू ईथ एंड देन बिटकॉइन। ये FDIC ने दोबारा से अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, और बेसिकली जो है बैंक्स के हवाले से अब बैंक जो है वो कस्टडी सर्विसेज, टोकनाइज डिपॉजिट्स वगैरह ब्लॉकचेन पे ये सारा कुछ कर सकेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो पहली जो हुकूमतें थी वो बैंक्स को जो है एक किस्म का कह रही थी हाँ भाई आपने जो है क्रिप्टो वगैरह के लिए जो भी बंदा जो है पैसा वगैरह कन्वर्ट करता है कुछ करता है तो एक किस्म की सख्तियाँ थी। तो वो चीज़ जो है जब बैंक्स को अलाउ कर रही हैं, गाइडलाइंस को दोबारा से इन्होंने चेंज किया है, तो बैंक खुद भी कस्टडी सर्विस करेगा, टोकनाइज डिपॉजिट वगैरह ब्लॉकचेन पे ये सारी चीज़ें बैंक्स खुद करेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि डिमांड कहाँ पर जाएगी। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने नाम चेंज कर दिया है, आप कर दिया स्ट्रेटेजी बी, तो इट्स अ ब्रांडिंग थिंग। और सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मदद के लिए कहा है कि क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था पिछली हुकूमत के दौर में, जो भी क्रिप्टो फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स वगैरह थे अपना कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे उनको डी बैंक हो जाना पड़ता था, क्योंकि हुकूमत के हालात जो थे, हुकूमत की सख्तियाँ वगैरह ज़्यादा थी। तो वो बेसिकली यही उन्होंने कहा है कि येस्टरडे क्रिप्टोजार जो है डेविड सैक्स, उन्होंने भी ये स्टेट किया था कि क्रिप्टो फाउंडर्स हैव बीन डीबैंक्ड जस्ट बिकॉज दे हैव फाउंडेड अ क्रिप्टो कंपनी। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में बदलेंगी। स्टेबल कॉइन्स की जब भी मार्केट में सप्लाई बढ़ती है तो ये निशानी होती है कि डिमांड जो है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स से क्रिप्टो परचेज किए जाते हैं,
तो ये एक अर्ली साइंस हैं कि अनकरीब मार्केट जो है आपको एक अजीब और गरीब किस्म का, क्योंकि इस वक्त मार्केट का वो फेस है जिसमें आपको रुलाया गया, आपको झंझोड़ा गया है, और आगे वो फेस होगा जिस बंदे ने इस फेस में बर्दाश्त नहीं कर सका है वो आगे देखेगा और परेशान होगा कि ये हुआ क्या है उसके साथ, उसको समझ में नहीं आएगा। और जो बंदा बच जाएगा जिसने इस फेस में जो है मतलब होल्ड करके रखा है, तो वो बंदा जो है अगले फेस में आप ऐसे देखेंगे कि हाँ भाई उसको मुस्कुराहट होगी कि ये ठीक है, मुझे तकलीफ हुई है लेकिन आगे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो पिछले दिनों में 2025 में यूएसडीसी पे 6.5 बिलियन की प्रिंटिंग हुई है सिर्फ जनवरी में, और यूएसडीटी में 2 बिलियन की, तकरीबन $8.5 बिलियन की प्रिंटिंग हुई है स्टेबल कॉइन्स की। ब्लैक रॉक के हवाले से खबर ये है कि वो बिटकॉइन का ईटीपी एक्सचेंज बेसिकली यूरोप में ये अपना लॉन्च करने वाले हैं। उनका यूएस का ईटीएफ जो है $58 बिलियन का, वो बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो ये भी एक बड़ी बुलिश खबर है क्योंकि बिटकॉइन में मजीद सरमायादारी वाया ईटीपीज जो है आपको यूरोप में भी मिलेंगे। पेंगी पेंगुइन्स की खबर है कि उन्होंने तकरीबन 14% के करीब बर्निंग की है, तो इससे जो है मार्केट में सप्लाई कम होगी और उसकी प्राइस अप्रिशिएट हो सकती है। दिस इज ऑल्सो अ वे। जिस तरह कंपनीज होती हैं, आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल फाइनेंस में कंपनीज अपने शेयर्स को बाई बैक करती हैं, होल्ड करती हैं प्राइस को शो ऑफ करने के लिए, तो ये एक किस्म की उस तरह की मार्केटिंग वगैरह आप कह सकते हो। एसईसी ने रीअसाइन किया हेड ऑफ लिटिगेशन और टॉप क्रिप्टो लिटिगेटर जॉर्ग टेनरियोरो, आई होप आई एम स्पेलिंग राइट। तो सारी चीज़ें जो हैं तैयार हो रही हैं एक किस्म की क्रिप्टो के लिए। ओंडो फाइनेंस जो है ये लॉन्च करने जा रहे हैं यूएस के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और ईटीएफ्स को ऑन चेन, तो ब्लॉकचेन पे सारा कुछ आ रहा है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी के एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि समथिंग इज कमिंग टुडे, आज के दिन हो सकता है कि मजीद बाइंग हो बिटकॉइन की आज के दिन। सो लेट्स सी, तो बाइंग होगी तो डेफिनेटली प्राइस अप्रिशिएट होगी। ये एक बहुत खास खबर है। हांगकांग के लेजिस्लेटर ने हुकूमत को अर्ज किया है जल्दी से जल्दी आप लोग स्टडी करें स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन की रिजर्व को एज सून एज पॉसिबल। गेम थ्योरी इज प्लेइंग आउट। गेम थ्योरी क्या है कि फोमो क्रिएट होगा नेशंस में और नेशन बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को मतलब एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन नेशंस जो हैं वो करेंगे। जब ये चीज़ होगी तो आप इमेजिन कर सकते हो हर बैंक कस्टडी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, आपकी रिटायरमेंट्स के एसेट्स में बिटकॉइन होगा, आपका जो है सारे नेशंस जो हैं बिटकॉइन को होल्ड करेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते बिलियनर्स होल्ड करेंगे, तो मिलियनर्स की तो गेम ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी जो है इसका जो आप कह सकते हैं मेन इसका थीसिस क्या है कि बिटकॉइन स्केर्स है और बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो ये दो चीज़ें, और इसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और गोल्ड के साथ भी कुछ ये कहा जा रहा है कि गोल्ड को भी थोड़ा बेचा जाएगा, तो जाहिर है जब मार्केट में ज़्यादा आएगा तो गोल्ड की प्राइस गिरेगी। इस वक्त क्योंकि मार्केट में पैनिक हुआ है तो गोल्ड बाइंग हुई है, तो गोल्ड की प्राइस ज़्यादा बढ़ी है। बिटकॉइन की ये आर्क इन्वेस्ट के हवाले से जो बेयर बुल और मिड केस के हवाले से जो है उन्होंने बेस केस के हवाले से बताया हुआ है कि 2030 में बेयर केस $300,000 बिटकॉइन कम से कम होगा और बेस केस 710,000 और बुल केस $1.5 मिलियन का। आप मज़ीद डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है ऑन चेन फाइनेंशियल सर्विसेज कैसी होंगी, कॉर्पोरेट ट्रेजर, नेशन स्टेट स्ट्रेटजी, जो गेम थ्योरी है जिसे नेशन स्टेट थ्योरी कहते हैं, और इमर्जिंग मार्केट सेफ हेवन वगैरह, डिजिटल गोल्ड। बेसिकली ये डिजिटल गोल्ड होगा तो इस जाहिर है तो कुछ नेशंस ये भी होंगे कि गोल्ड को बेच के मतलब अपने पोर्टफोलियो को री मैनेज करना जो है, तो क्योंकि अगर गोल्ड पड़ा हुआ है हार्ड कैश नहीं है, बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो दे माइट मतलब शफल अराउंड, तो उससे भी बिटकॉइन में जो है इन्वेस्टमेंट आएंगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और ये चीज़ मजाक नहीं है। बिटकॉइन इटसेल्फ, मैं बाकी क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, बिटकॉइन इटसेल्फ ये मजाक नहीं है। अगर आप लोग ट्रेडिशनल फाइनेंस में आपको मस्ट है कि कुछ हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का ज़रूर डाल लें आने वाली नस्लों के लिए, और बेहतर यही है कि आप स्टडी करें और ओरिजिनल बिटकॉइन को होल्ड करें रेदर देन ETFs, और अपने हार्डवेयर वॉलेट में डाल के 5-6 साल 8 साल के लिए या 10 साल के लिए छोड़ दें। तो वो अगर आपका ज़ाया भी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी पर असर नहीं होना चाहिए, और अगर आपको हो सकता है कि वो ऐसे रिटर्न्स दे जाए कि जो कि आपको बाकी तमाम ट्रेडिशनल फाइनेंसिस में नहीं मिल सकता।
तो अपनी चॉइसेस डेफिनेटली हर बंदे के हाथ में खुद होती हैं, रिस्क फैक्टर भी अपना होता है, इसलिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि तकदीर को बदल भी सकती हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली स्टडी करें, खुद समझें। अगर आप खुद समझोगे नहीं तो आप में होल्डिंग पावर नहीं होगी। ये एक इकोसिस्टम है सोलाना का, और आप यहाँ पर क्रेजी रिटर्न्स हासिल कर सकते हो इस साइकिल में। आपको देख सकते हो कि हर किस्म की चीज़ आपको सोलाना के इकोसिस्टम पे इस वक्त मिल रही है। डेफिनेटली मीम कॉइन्स का बुलेक्स, फोटोन और पंप डॉट फन, मूनशॉट, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा मैंने भी इस्तेमाल की हुई हैं, और आई कैन फील कि इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ कितनी क्रेजी है। RWS देख लो, स्टेबल देख लो, लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स, यील्ड के, लेंडिंग, डेरिवेटिव्स, डेक्सेस, रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग यू विल सी इट हियर ब्रो। तो ये सारी चीज़ें हैं सोलाना पे, आपको मैसिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसे आप पोज करके आप इन प्रोजेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, और ये अनकरीब जैसे ही रैली स्टार्ट होगी तो आपको उसके बाद मौका नहीं देगी मार्केट। सोलाना के हवाले से कई लोग कहते थे भाई सुई बेहतर है, तो ये है तो वो है। ठीक है, सुई भी एक अच्छा प्रोटोकॉल है, देयर इज़ नो डाउट, और नेक्स्ट साइकिल में हो सकता है सोलाना की जो खामियां वगैरह हों उसे सुई बेहतर करे। इस साइकिल में जो है सोलाना की यही कहते थे कि जो फाइनलिटी टाइम था वो सुई का थोड़ा बेहतर था। तो ये जो ब्लॉक है इस वक्त का 737 करंट ईपोक इसका जो चल रहा है सोलाना का, ये सोलाना का फास्टेस्ट होगा। इट विल बी बिलो 400 मिली सेकेंड्स, और ये सुई से ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो, चलो ठीक है, ये एक पैरामीटर पे सुई बेहतर थी, तो बाकी सारी चीज़ें थी, तो ये इस ईपोक में, करंट ईपोक में ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। उनका अपग्रेडेशन वगैरह चल रहा है, और बाय द वे सुई भी जो है उसकी भी जो है होल्ड हुई है, उसकी भी ब्लॉकचेन सोलाना की पिछला 1 साल गुजर गया है, 1 साल से बिल्कुल होल्ड नहीं हुई है कोई भी ब्लॉकचेन टॉप क्लास। डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ठीक है इस साइकिल में है, अगले साइकिल में उसका मुतबादल आ सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कोई भी ब्लॉकचेन आप उठाओ तो अगले 10 साल के लिए आपके साथ चलती रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बेहतर होती है। हो सकता है अगले साइकिल में सुई पे जो है ज़्यादा डिमांड हो। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद स्टडी करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। एप्पल के शेयर गिरे हैं मजीद स्लाइड, मतलब जैसे ही चाइना ने रिपोर्ट किया है कि उनकी ऐप स्टोर ऐप्स के हवाले, कुछ प्रैक्टिसेस के हवाले से कुछ वो लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो कुछ है उनका करना है, तो वो ज़ाहिर है किस्म की टैक्टिस है। अगले हफ्ते में उनकी मीटिंग्स वगैरह भी होंगी। 4 फरवरी को 340 मिलियन डॉलर की आप कह सकते हो ETF में, स्पोर्ट ETF में पैसा आया है बिटकॉइन के, और 4 फरवरी को इथेरियम में भी 307.8 मिलियन का इनफ्लो आया है। देखा जाए तो ओल्ड कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग, या तो बिटकॉइन अगला फेज जब स्टार्ट होगा बिटकॉइन को, तो पहले बिटकॉइन चढ़ेगा और उसके बाद आप देखोगे ओल्ड्स कॉइन को क्रेजी ऊपर की तरफ जाते हुए। मार्केट इस वक्त ठंडी है, तकरीबन 271 मिलियन के जो है लिक्विडेशंस हुई हैं। बाइनेंस पे जो है लोन्स पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस हुई हैं, क्योंकि लोग जो हैं बहुत जल्दी करते हैं, हाँ भाई बस जाएगी मार्केट पहले आपको रुलाएगी, और जो बंदा रोते हुए भी डीठ बन जाएगा वो ही मार्केट से पैसा कमा सकता है, ये बात याद रखना। तो आपको जो है, अगर को भाई वीक हो, आपने कहना है कि मैंने नहीं बेचना, जो कुछ मर्जी हो स्पोर्ट में बाइंग करो, होल्ड करो अच्छे कॉइन्स, तो इंशाल्लाह जिस वक्त मार्केट चढ़ेगी तो आप जो है हैरान रह जाओगे कि मार्केट कैसे ऊपर जाती है। इस वक्त मार्केट न्यूट्रल है, और अगर हम देखें मार्केट कैप तो 3.18 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। बिटकॉइन 97,000 के आसपास जा रहा है। वीकली कैंडल 97,000 से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अगर 100,000 से ऊपर होती है तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।